नमस्कार दोस्तों, आज आपको पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक करवाएंगे। अनुसूची के अनुसूची पहले संविधान में कितनी थी, अब कितनी है। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है, 8, और अब वर्तमान में कितनी है, 12। तो देखते हैं कौन सी अनुसूची में किसका वर्णन किया हुआ है। टोटल 12 की 12 कैसे याद करें। अनुसूची पहले कितनी थी, 8, और अब कितनी है, 12। 4 नहीं जुड़ी है। तो इन्होंने बोला कि ये अनुसूची नंबर भाई पहली अनुसूची में क्या जुड़ा हुआ है, किसका वर्णन है। जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य और संघ मतलब स्टेट और यूटी की जानकारी। 2 नंबर अनुसूची में क्या है, 2 नंबर का क्या आता है, पैसा। इसमें क्या है, वेतन भत्ते। 3 नंबर, अगर तीन नंबर को कैसे याद करेंगे, इसके अंदर कितने अक्षर है, 3। सैपैथ है, तो इसके अंदर 3 अक्षर है। तो ये कौन सी अनुसूची में गया, 3 नंबर अनुसूची में। लेकिन तीनों की इसके अंदर शपथ नहीं दे रखी। किस किस की, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इनकी किस में है, राष्ट्रपति की है अनुच्छेद 60 में, और उपराष्ट्रपति की है अनुच्छेद 69, और राज्यपाल के शपथ के बारे में है अनुच्छेद 159। तो आगे आ जाओ भाई, आगे कौन सा नंबर आ गया, 4 नंबर अनुसूची। 4 लोगों की क्या होती है, सभा। 4 लोगों की क्या होती है, सभा। तो इसको कैसे याद करेंगे, 4 नंबर अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो आगे आ गई 5 नंबर अनुसूची। 5 को कैसे लिखते हैं, ऐसे, एस की तरह। तो एस से क्या बना दिया, एससी और एसटी प्रशासन और नियंत्रण। एससी और एसटी का प्रशासन और नियंत्रण। आगे है 6 नंबर अनुसूची। 6 नंबर में क्या है, AMTM। AMTM मतलब क्या होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके बारे में। 7 नंबर अनुसूची, स से 7 और श से शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा 3 तरह से किया गया है। संघ, कितनी सूची बांटी गई इसमें, 3। संघ, राज्य और संवर्ती। संघ के अंदर कितने विषय आते हैं, 100, और राज्य के अंदर 61, और संवर्ती 52। जो 100 विषय संघ के है, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र का। और ये 61 है, इस पे किसका है, राज्य का। और जो 52 विषय है, इन पे दोनों का। आगे इसमें इसके बाद एक सूची और जुड़ गई है, कौन सी, अवशिष्ट। जिन विषयों का इनके अंदर वर्णन नहीं है, वो किसके अंदर चला जाएगा, अवशिष्ट के अंदर, जैसे इंटरनेट। आगे आगे भाई 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, 22 भाषाओं का वर्णन। 22 भाषाओं का वर्णन। पहले कितनी भाषा मानक भाषा मानी थी, 14 भाषा। फिर क्या जुड़ी, 1 भाषा, फिर 3 और फिर 4। इसको याद कैसे करेंगे, 1 पहले जुड़ी, फिर 3, इनका जोड़ कितना हो गया, 4। तो कौन सा संविधान संशोधन था, ये कौन सा था, 21वां। ये कौन सा था, 71वां। अगर इनको जोड़ करेंगे तो ये कौन सा हो गया, 92वां संविधान संशोधन। और अब सन और पूछ ले तो ये कौन सा सन के अंदर है, ये 1967, और ये 1992, और ये 2003। इनको कैसे याद रखेंगे, 6 7 1 2 2 3। आगे आगे भाई 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो मूल संविधान में है 8 अनुसूची, तो फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार अधिनियम। और कब, कौन से सन में, 1951 में। आगे आगे 10 नंबर, द से 10 और द से ही दल बदल। 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, दल बदल। जैसे पार्टियां पहले क्या करते, कोई भी सदस्य क्या करता था, किसी पार्टी से जीत गया और उसने दल बदल लिया, तो अब क्या कर दिया भाई, उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो इसके बारे में कौन सी अनुसूची में वर्णन है, 10 नंबर में। और ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ेगी, 52वां संविधान संशोधन। कब, 1985। आगे आगे भाई 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है,
पंचायती राज का। पंचायती राज में कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ेगी 11वीं अनुसूची? 73वां संविधान संशोधन। और कब? 1993। और इसके विषय कितने होते हैं भाई पंचायती राज में? सरपंच कितने विषयों पर काम करता है? 29 विषयों पर। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? नगर की स्थानीय संस्थाएं। ये कौन सा संविधान संशोधन? 1974। कब? 1993 के अंदर। और इसमें कितने विषय होते हैं? 18 विषय। आपको समझ आ गई होगी भाई ये अनुसूचियों के बारे में, और आसान सी ट्रिक थी। देखो भाई दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। पहली अनुसूची में राज्य और संघ, दूसरी में 2 नंबर का पैसा, 3 में 3 नंबर से 3 ही अक्षरों से शपथ, 4 लोगों की क्या होती है? सभा। एस से क्या बना दिया? एससी और एसटी। 6 में क्या है? एएम टीएम। 7 से 7 और 6 से शक्तियों का बंटवारा। 8 में किसका वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन। 9 में क्या है? भूमि सुधार अधिनियम। ये फर्स्ट संविधान संशोधन 1951। और 10 से दल बदल। और 11 में किसका वर्णन है? पंचायती राज। और 12 में किसका है? नगर की स्थानीय संस्थाएं। आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही।